शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, लेकिन पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए कई निशाने लगाए, लेकिन हर वार उसका खाली गया। लेकिन पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत ऐसी की थी जिसका जवाब भारत ने तत्काल दिया। अगर इसका जवाब नहीं दिया जाता तो हिंदुस्तान का एक बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो इसी युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी निशाना बनाया था। स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। इसे भारतीय रक्षा प्रणाली ने ध्वस्त कर दी। भारत के एयर डिफेंस ने इस मंसूबे को नाकाम कर दिया। इसको लेकर के सेना ने एक डेमो भी जारी किया है। इसके अलावा सेना के पश्चिमी मोर्चे के एक नए वीडियो ने सब कुछ बता दिया है। वीडियो में सेना ने पंजाब में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे भी दिखाए हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय सेना ने कैसे उनके हर एक वार का जवाब दिया, इसको लेकर के एक वीडियो बनाया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे आकाश मिसाइल ने भारतीय एयर डिफेंस की जो प्रणाली है उसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन की जद में आने से कैसे बचाया है। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने कहा है कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकियों को भेज करके विदेश के निहत्थे पर्यटकों पर, यानी हिंदुस्तान के तमाम निहत्थे पर्यटकों पर हमला कराया, तमाम महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए। इसके बाद पूरे देश के आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमने आतंकी ठिकानों को सिर्फ निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से पलटवार हो गया और हमारे सिविलियन, हमारे शहरों और हमारे मंदिरों तक को निशाना बनाया गया, हमारे आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन हिंदुस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया। आगे वो कहते हैं कि 7 मई की रात को हमें पुख्ता जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान किसी उचित और सटीक टारगेट न होने के कारण सिविल ठिकानों, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकता है। इसमें अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सबसे अहम था, क्योंकि वो बॉर्डर के काफ़ी करीब है और उसे निशाना बनाना भी आसान है। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। भारतीय सेना के एक जवान ने इस मौके पर यह भी कहा कि इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। 8-9 मई की रात को दुश्मन ने अचानक हम पर फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश की। हमने दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को हर हाल में नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटने पर आ गया और अपनी पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहराने लगा। हम अपने देशवासियों से ये कहना चाहते हैं, उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब तक देश की सीमाओं पर भारतीय सेना तैनात है तब तक कोई भी देश का दुश्मन हमारी ओर और हमारे देश की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। आपको बता दें कि आकाश को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया है। इसकी मारक क्षमता ऐसी है कि हर बार सटीक निशाने पर जाती है। DRDO की ओर से बनाए गए आकाश एक मध्यम दूरी का हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल की रक्षा प्रणाली। इसे DRDO और भारत
डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि 18,000 मीटर की ऊंचाई और 45 किलोमीटर दूरी तक ये निशाना बना सकती है। आकाश बैटरी से चलने वाली मिसाइल प्रणाली है जो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 45 किलोमीटर दूर तक विमानों को आसानी से निशाना बना सकती है। इसमें लड़ाकू जेट क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसी हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। आपको बता दें कि आकाश की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे एलओसी या सीमा पर ट्रक और टैंक जैसे वाहनों के जरिए लाया जा सकता है। इसका एडवांस वर्जन आकाश NG 70 से 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसकी रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है और 150 किलोमीटर दूर 64 लक्ष्यों को देख सकता है। ये एक साथ 12 मिसाइलों को दाग सकता है और मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। इससे आखिरी पल में भी लक्ष्य को लॉक करने में मदद मिलती है। ये एक साथ एक बैटरी 64 लक्ष्यों को ट्रैक और 12 पर हमला कर सकती है, यानी इसकी क्षमता अद्भुत है। आकाश मिसाइल में एक राजेंद्र 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन इरे रडार है जो 4 लॉन्चर से लैस है। इसमें प्रत्येक में 3 मिसाइलें होती हैं और ये आपस में जुड़ी होती हैं। प्रत्येक बैटरी 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उसमें से 12 पर हमला कर सकती है। आकाश की खासियत यह है कि वॉर हेड 60 किलोग्राम प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव वॉर हेड प्रणोदयन सॉलिड बूस्टर और इंटीग्रल रॉकेट या रैम जेट स्टैनर मोटर ऑपरेशन रेंज और 45 किलोमीटर अधिकतम गति इसकी बनी हुई है। इसके अलावा मैक 2.5 गाइडेंस सिस्टम मिड कोर्स और डेटा लिंक के साथ कमांड मार्गदर्शन टर्मिनल सक्रिय रडार होमिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म T-72 या फिर BMP-2 चेचिस या फिर हैवी मोबिलिटी ट्रक, ये तमाम खूबियों से ये मिसाइल लैस है और इसीलिए स्वर्ण मंदिर जैसे अहम प्रतिष्ठान को हम बचाने में रहे और सेना ने इसमें बड़ी कामयाबी पाई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.